आपको क्या लगा आप ही गुठली गैंग के मेंबर हैं? देखिए, मौसम के हिसाब से जब सब कुछ रंग बदलता है, गिरगिट नहीं, प्रकृति, खाना पीना, रहना, कपड़े पहनना, तो मौसम के हिसाब से हमारी रेसिपीज क्यों ना बदलें। तो जी नमस्कार, मैं हूँ गिरगिट बरार, नमस्कार मैं हूँ रणवीर बरार, और मौसम बदल रहा है, आम आ चुका है, आमरस की थाली खाने के लिए हो जाइए तैयार। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार पार पार। सबसे पहले तो ये है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा पहले बन रहा है, अभी पायरी आम जो है वो पूरी तरह आया नहीं है, तो मैं अल्फांसो यूज़ कर रहा हूं। आप कोई भी आम यूज़ कर सकते हैं। गुजरात में खास पिलपिले पायरी आम, ओवर राइप मैंगोज यूज़ किए जाते हैं, तो अगर आपके पास ओवर राइप पायरी आम है, केसर है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये ओवर राइप तो नहीं है लेकिन अल्फांसो है, इसलिए मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आमरस की थाली की रेसिपी समय पर मिल जाए। सब आपके लिए करना पड़ता है। देखिए इतना महंगा अल्फांसो सब पिलपिला करना पड़ रहा है। अभी मैं पिलपिला कर रहा हूं। आपको लेना है सबसे पिलपिला आम जिसके हो सबसे कम दाम, शाम को जो मिले सबसे कम दाम में, वो वाला लेना है आम, क्योंकि आपको मतलब है इसकी पल्प से। या पल्पी मैंगो यूज करें या अच्छे खासे मैंगो को पल्पी कर लें, क्योंकि वीडियो समय पे जाना चाहिए। अभी देखिए क्या है, ये आम जो है छिलके विलके समेत यूज़ होंगे। अभी आप देखिएगा, हम वेस्ट कुछ नहीं करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर वक्त लगे तो ठंडे पानी में उसको 3-4 घंटे भिगो के रख लें। बेसिकली जो आम काट के नहीं खाए जा सकते थे, गुजरात राजस्थान ने उसके पल्प को यूज़ करने का एक बड़ा खूबसूरत तरीका ढूंढ लिया, आमरस बना के। लेकिन सिर्फ आमरस ही नहीं बनाया, उसके साथ में फिर एक मस्त मस्त चीज़ बनाई गई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सब कुछ नहीं बताऊँगा मैं। अभी देखिए, जिस तरह आम अच्छे से भीगे हुए हैं और धुले हुए हैं, वैसे मेरे हाथ भी अच्छे से भीगे और धुले हुए हैं। अपने हाथ भीग लें अपने हाथ भिगो लें और धो लें, ठीक है। और उसके बाद आम की पल्प निकालनी शुरू कर दें। इसका और कोई तरीका नहीं है, ये काम हाथ से ही होता है। और ये जो छिलका है और ये जो बीज है, इसको बिल्कुल नहीं फेंकना है, कुछ वेस्ट नहीं करना है। छिलका आम का एक अलग बोल में निकाल लेना, उसे खोल लेना है। मेरी घरवाली ने मुझे बोला है कि प्लीज़ फिर से बोलो कि तुमने अपने हाथ धोए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने 10 साल के बेटे से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैंने हाथ धोए हैं। ये लो जी। अभी ये जो भी आपको लग रहा था कि आम वेस्ट हो रहा है, उससे हम वेस्ट नहीं होने देंगे। ये आम के छिलके का पूरा पल्प जो भी उसके साथ लगा हुआ है निकाल लेना है। आजकल हम कहते हैं रूट टू फ्रूट, ज़ीरो वेस्टेज कुकिंग। भाई साहब, गुजरात राजस्थान में पता नहीं कब से हो रही है ज़ीरो वेस्टेज कुकिंग, क्योंकि वहाँ पर जो है, एक्चुअली इंडिया में कदर है अपने को खाने की, जल्दी वेस्ट नहीं करते हम कुछ। जब नए रेस्टोरेंट्स बोलते हैं ना कि हम इंडियन खाना बनाते हैं ज़ीरो वेस्ट, सोचने पे तो मैं मजबूर हो जाता हूँ। देखिए कितना कुछ निकल आया, कुछ नहीं से। देख रहे हैं आप, हमारे पिताजी बोलते हैं वो कि असल से सूद प्यारा होता है ना, वही होती है ना। तो ये है असल और ये है सूद। अभी आप देख लीजिए, असल से सूद प्यारा लग रहा है कि नहीं? देखिए, अब मैं 2 काम कर रहा हूँ। एक तो मैंने चाशनी चढ़ा दी है, क्योंकि अगर आपके आम में मिठास नहीं है तो प्लीज़ कच्ची शक्कर उसके अंदर न डालें। अगर आपको डालनी है तो थोड़ी सी चाशनी डाल दें, पक्की हुई शक्कर डालें। दूसरी चीज़, ये जो है सोक्ड मूंग दाल है, 1-1.5 घंटे सोक करी हुई है धुली मूंग। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ पानी और
इसकी बना रहा हूँ मैं छुट्टी मूंग। कभी भी आमरस की थाली अगर बनेगी तो उसके अंदर ये छुट्टी मूंग जाएगी जाएगी। ये मूंग को उबाल लेना है साहब, ठीक है। मूंग को उबालते समय थोड़ा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। दूसरी तरफ आम को पीसने से पहले ये रही चाशनी, 2 भाग शक्कर 1 भाग पानी, ऐसे पतली सी बेसिक चाशनी बनाई है। मेन क्या है, कच्ची शक्कर कभी नहीं डालते आमरस में। अगर आपका आम मेरे जैसा मीठा है नहीं तो ऐसे हल्की सी चाशनी बस। इससे क्या है ना, शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। हाँ मतलब रणवीर ने बताया तो है नहीं। कच्ची शक्कर अगर आप डालेंगे तो उससे शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, स्मेल मार जाएगा जल्दी। पकी हुई शक्कर से शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है उसकी, एक तरह से प्रिजर्वेशन हो जाता है। अब आपको पता ही है क्या होने वाला है, फिर करके लाइए बढ़िया से पीस के। हाँ ऐसे नहीं, इसमें कुछ लोग केसर डालते हैं, सैफरन। मुझे नहीं जमता, मुझे लगता है कि आम का फ्लेवर आमरस में क्लियरली आना चाहिए। एट द मैक्सिमम उसके अंदर जिंजर पाउडर और थोड़ा सा इलायची पाउडर होना चाहिए, बिल्कुल नाम भर का, ठीक है। इसलिए मैं केसर नहीं डालता। अब ले जाइए, थैंक यू वेरी मच। छोड़ना नहीं कुछ बीच में ना। तो जी इनसे मिलिए, ये है आम का वो पल्प जो कि हमने निकाला है साइड में, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, साइड में छूट रखा था। जो इसके अंदर मिलाया दही। दही ज़्यादा नहीं मिलाना है, समझे आप। मतलब ये नहीं है कि बनते बनते वो दही कड़ी बन जाए। अगर 4 भाग आम का पल्प है तो 1 से 1.5 भाग दही। और जैसे मैंने आम की गुठली बीच में छोड़ी है, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो आप स्क्वीज करके गुठली निकाल सकते हैं। गुठली जब फजेतों में पकती है तो एक वो जो खटास मिठास वो देती है, और बाद में जब आप गुठली निकाल के खाते हैं चावल के साथ, उसका जो मज़ा होता है वो मज़ा मैं आपको देना चाहता था, इसलिए मैंने गुठली इसके अंदर छोड़ दी, ठीक है जी। अदरवाइज इफ़ यू वांट यू कैन रिमूव। अभी बाकी की चीज़ें, नमक, हल्की सी हल्दी, बेसन। ज़्यादा बेसन नहीं डालना, फजेतो जो है जनरली गाढ़ा नहीं होता है बहुत ज़्यादा, एकदम कड़ी जितना। थोड़ा सा बेसन बस। मूंग दाल के ऊपर थोड़ी झाग निकाल देता हूँ। जितना आप दालों के ऊपर से झाग निकालेंगे उतना उनका फ्लेवर क्लीन होगा। लो जी, दाल को एकदम हलवा नहीं बनाना है, बस गलाना है। बढ़िया गल गई। और जब दाल गल जाए तो छान लेनी है। और पानी कहाँ फेंकना है, फजेतों के अंदर। प्रोटीन है भैया, वेस्ट नहीं करना है। हो गया जीरो वेस्टेज। कैसे एक डिश दूसरी डिश से कनेक्टेड, देखिए। एक तरफ आपने बेसन डाला, दूसरा आपने मूंग दाल का पानी डाला, वेस्ट कुछ नहीं हुआ। फजेतों के तड़के की कर लेते हैं तैयारी। फजेतों के तड़के के लिए कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, थोड़ी सी चिटकू सी दालचीनी, जीरा, राई और थोड़ा लौंग, ये लो। और साथ में थोड़ी सूखी मिर्च। अभी मेरे पास जो है ये बटन चिली है। अगर आपके पास बटन चिली है तो आपकी लॉटरी लग गई, नहीं तो सूखी लाल मिर्च यूज कर सकते हैं आप। लौंग चटकेगा, थोड़ा बच के रहिएगा। कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, राई, जीरा, ये हो गई आपकी आम कड़ी की तैयारी, जो होगी सब पे भारी। मैं बोल रहा हूं मोनोपोली उसकी है। धीरे धीरे से जब वो मिलेंगे, मज्जा मज्जा आ भी गयो। अगर दही खट्टा नहीं है, थोड़ा नींबू स्टैंड बाय रख लें, और थोड़ा गुड़ तो स्टैंड बाय रख ही लें। तो जी फजेतो डन है। आमरस आपने कर दिया है ख़त्म। तड़के की कर लेते हैं तैयारी अपनी दाल की। उसके बाद हो जाएंगे सारे काम ख़त्म। पूड़ी रह जाएगी और थाली सजानी रह जाएगी, ठीक है। दाल को तड़का लगाने के लिए है हींग, ये गई हींग, लाल मिर्ची ऑब्वियसली हमारी रंग वाली है, धनिया, और ये गई दाल। अभी राजस्थान में इसे वो खिलमा बोल देते हैं, मूंग दाल का खिलमा, और गुजरात में बोल देते हैं छुट्टी मूंग।
अब देखो जी पूड़ी, अब ये पूड़ी में क्या है ना, मोइन आम से ज़्यादा जाएगा। ये पूड़ी जो है खस्ता होती है, तो इसमें 15 से 20% तक आप मोइन डालेंगे, और चाहें तो हल्का सा रवा डाल सकते हैं पूड़ी के आटे में, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, पूड़ी को बेल के, अब अगर आप गुजराती स्टाइल पूड़ी बना रहे हैं तो छोटी छोटी बनाइएगा। भाई मेरे पंजाबी हाथ हैं, हम लोग बड़ी बड़ी पूड़ी खाते हैं, तो प्लीज़ ऑल माय गुजराती फ्रेंड्स प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा पंजाबी साइज़ की पूड़ी बनने वाली है। लेकिन अगर आप गुजराती घर में जाएंगे तो इतनी छोटी छोटी खूबसूरत खूबसूरत पूड़ी मिलेगी आपको आमरस के साथ। डन है जी। देखिए पूड़ियाँ एक साथ बेल के रखने से क्या होता है ना, उसके फूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पूड़ी को फ्लैट करने के बाद और बेलने के बाद रेस्ट ज़रूर दें। हमको पहले किसी ने बताई होती तो हम भी फिर आज शेरशाह होते। कभी भी पूड़ी फ्राई करनी है ना, तो आधी कढ़ाई लेना है तेल, क्योंकि आप तेल ऊपर छलकाते हैं ना, वो सारा साइड में गिरता है, तो इसलिए तेल सिर्फ आधी कढ़ाई। हल्का सा गुड़ डाल रहा हूं मैं फजेतों को बैलेंस करने के लिए। थोड़ी सी अदरक मैं डाल रहा हूं फजेतों में, अच्छा फ्लेवर देती है फिनिश करने के लिए। डन। चलो जी, सब कुछ आ गया, दाल हो गई, कढ़ी हो गई, अमरस का है। अरे भाई मुझे लगा भूल गए आप। ये हल्का सा सौंठ का पाउडर डालना है। क्लासिकली आमरस में सौंठ पाउडर पड़ता है क्योंकि डाइजेशन में इजी हो जाता है, वरना आमरस बहुत हैवी होता है। सौंठ का पाउडर इसलिए नहीं कि उसमें जिंजर का फ्लेवर आए, सिर्फ हल्का सा डालना है। देखिए इतने में मैंने सिर्फ एक चुटकी डाला है बस। अब हो गया मामला रेडी। इदड़ा यानी कि खट्टा ढोकला या सफ़ेद ढोकला। उसके बाद अपनी ये मूंग दाल, और अब हो जाइए तैयार। भाई और बहनों, आपके शहर में पहली बार रोजाना 4 शो ईस्टमैन कलर आम ही आम। क्या पिक्चर बनाई है आम ने। आम ने इस पिक्चर को खास बना दिया भाई साहब। फजेतो ट्राई करें, फजेतो का मजा लेकिन चावल के साथ बहुत मस्त है। मूंग इज लाइक द टेक्सचर ब्रेकर। मतलब जब आपको लगे से सब कुछ आम ही आम हो रहा है, तो मूंग उसको खास कर देगी एकदम। आपको क्या लगा आप ही गुठली गैंग के मेंबर हैं? तो गुठली गैंग की सदस्यता लीजिए, अमृत थाली बनाइए, वरना मेंबरशिप क्लोजिंग सून, समझे आप।